ऑल परमेश्वर तेरा आत्मा के द्वारा बना है परमेश्वर। परमेश्वर जो ब्रदर्स और परमेश्वर जो भी सिस्टर्स और भी आ रहे खुदा उन परमेश्वर उनको परमेश्वर तू जल्द से जल्द यहाँ पे ला परमेश्वर। परमेश्वर वो भी हमारे साथ आराधना कर सके परमेश्वर, वो भी प्रार्थना कर सके परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी बंधन है खुदा वो टूट सके परमेश्वर। परमेश्वर नई जिंदगी तू देता है परमेश्वर, यस लॉर्ड परमेश्वर, नई आशा तू देता है परमेश्वर, नया रास्ता तू खोलता है परमेश्वर। जिसमें खुदा जब हम आत्मा से भरते परमेश्वर हम बोलते जाते हैं परमेश्वर, ये तेरा आत्मा हमको चलाता है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि शरीर ये आत्मा के विरोध में है और आत्मा ये शरीर के विरोध में है परमेश्वर। और हम चाहते कि हमारा आत्मा और बलवान बने परमेश्वर, हम चाहते कि हमारा आत्मा और स्ट्रॉन्ग बने परमेश्वर। उससे परमेश्वर हमारे अंदर शरीर की चीजें ना आए खुदावन, परंतु आत्मा की चीजें खुदावन हमारे जीवन में आने दे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी बीमारियों को, सारे अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मिटा देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हमारे नए दरवाजे खोलेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें चलने की लिए सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे जीवन अपने राज्य में हमारे द्वारा लाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं देख पा रहा हूँ परमेश्वर कि तेरा आत्मा बहुत तेजी से काम करेगा परमेश्वर, आने वाले दिनों में परमेश्वर वो हमको उठा लेगा परमेश्वर तेरे राज्य में परमेश्वर, वो हमें गिरने ना देगा परमेश्वर। अंतिम दिनों में हम जवानों के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य परमेश्वर करके देने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा बहुत तेजी से काम करके देने वाला। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, यस परमेश्वर। तेरे लहू से सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, तेरे लहू से हुआ। सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरे लहू से हम आजाद हो गए, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, इस खुदा तेरे लहू से, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। इस परमेश्वर तेरे लहू में वो सामर्थ्य परमेश्वर हमको सारे बंधनों से आजाद करता है। तेरे लहू में वो सामर्थ्य परमेश्वर जो बंद दरवाजों को खोल देता है परमेश्वर। तेरे लहू में वो सामर्थ्य परमेश्वर जहाँ पे रास्ता ना हो वहाँ पे तो रास्ता बना देता है परमेश्वर। परमेश्वर हमसे जवान परमेश्वर कभी तो मतभेद ना आने दे परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हमको एक बनाए रख परमेश्वर तेरे राज्य के लिए परमेश्वर, तेरी सेवा के लिए परमेश्वर। परमेश्वर तेरे नजरों के सामने हम सब एक एक खुदा परमेश्वर, और परमेश्वर इसी तरीके से हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तेरे राज्य में आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। परमेश्वर हम सबके जीवन से परमेश्वर तेरा कार्य तू करके दे परमेश्वर। ये दिन तूने दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये आराधना का समय परमेश्वर, आराधना करने का मौका तूने दिया है परमेश्वर, तेरा आत्मा के द्वारा तूने हमको चलाया है परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर जो भी मैसेज हम सुनेंगे परमेश्वर, परमेश्वर मैसेज को तू ब्लेस कर परमेश्वर, वचन को ब्लेस कर परमेश्वर, वो वचन के द्वारा खुदा तू हमसे बात कर परमेश्वर। और परमेश्वर वचन के द्वारा तू हमसे बात करता है परमेश्वर, हमें विश्वास है परमेश्वर। कभी कभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ समस्या आ जाती है परमेश्वर, और परमेश्वर समस्या तो हमको छुड़ाता है परमेश्वर, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यस लॉर्ड, जो वचन हम सुनेंगे उस वचन को ब्लेस कर परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। We'll start a word, and after that again we'll worship. Yes, like that we will. बोलिए। हमें घर में बोला कि आप उधर क्यों खड़े, इधर क्यों आए? अरे और भी लोग आ रहे
करो, और भी है क्या? कोई फोन ना है? है, 2-3 लोग हैं। अच्छा अच्छा। अभिलाष ब्रदर ने वो इवेंट को गए, उनका काम है ना। आते दयाल? तो दयाल को फोन किया है, वो तो उठा रही है। अच्छा अच्छा। बैठो ना आप इधर। हो ना, बोलो ना। अरे बैठो। अरे बोलो बोलो। अरे अच्छा नहीं लगता ऐसे खड़े। नहीं नहीं बोलो। प्रेयर करो। प्रेज गॉड। थोड़ा उधर सर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship your name, Almighty God. Thank you, Father. Thank you, Master. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ये समय देने के लिए खुदावन। हे खुदावन, दया करे, कृपा करे, किसी ने कोई अपराध किया हो पिता परमेश्वर हमें क्षमा करे खुदावन। और हे खुदावन, हमें आपके राज्य के लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आप कहते हैं खुदावन कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए है, और मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हे खुदावन, आप हमें इसलिए आए कि पिता परमेश्वर आप अनंत जीवन दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हैं खुदावन, उनके हृदय में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी बुद्धि का भी आप ताबा लीजिए खुदावन, और हर एक बुरी चीजों को, हर एक दुष्ट आत्मा के विचारों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और उसे फेंक देते पिता परमेश्वर। हे खुदावन, दया करे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के तले हमें लीजिए खुदावन, और आपका वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए खुदावन। और हे खुदावन, हम बहुत दिनों से आप में रहते तो है पिता परमेश्वर, हम कहते कि हम मसीह लोग हैं पिता परमेश्वर। क्या हमारे अंदर कोई घटी है पिता परमेश्वर, तो उसे निकाल दीजिए यीशु के नाम से खुदावन। और यहाँ पे हर एक भाई बहन जो बैठे हैं, उनके फैमिली को भी आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए यीशु के नाम से खुदावन। दया करे, कृपा करे पिता परमेश्वर, आपका वचन समझने के लिए हमें बुद्धि दे, और इस साथ ही साथ हमें समझ भी दीजिए, ताकि हमारे अंदर कोई घमंड पैदा न हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदावन, आपके उपकार हम कभी भूले ना पिता परमेश्वर। हम पुरानी जिंदगी को हम देखते हैं खुदावन कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे है खुदावन। आपका अनुग्रह है जो पिता परमेश्वर हमें बचाता है। दया करे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए आपका वचन सुनने के लिए आए पिता परमेश्वर। और हे खुदावन, आप उनके वचनों के द्वारा उनसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई कमी घटी है पिता परमेश्वर, और उनके मन में कोई सवाल उठ खड़ा हुआ पिता परमेश्वर, तो उन्हें आपके वचन के द्वारा उन्हें जवाब दीजिए पिता परमेश्वर, और शांति दीजिए। और हे पिता परमेश्वर, हर एक घर को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। और हे खुदावन, हमें आप यूज कर रहे हैं आपके किंगडम के लिए, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और हे खुदावन, यूज किया इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और जो फैमिली है पिता परमेश्वर, खराब फैमिली, साठी फैमिली और साड़वे फैमिली, जितने भी हम फैमिली में विजिट कर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको भी हम प्रार्थना में लाते हैं खुदावन। उन पे दया कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक अपराध क्षमा कीजिए यीशु के नाम से। और हे खुदावन, उनका आपका वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर, और उनका आपका वचन समझने के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। दया करे, कृपा करे पिता परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंप रहे पिता परमेश्वर, और आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते, आपकी मौजूदगी यहाँ पे है इसलिए धन्यवाद देते। दया करे, कृपा करे पिता परमेश्वर। सारा समय आपके हाथों में सौंप रहे पिता परमेश्वर। आप वचन के द्वारा कोई ऐसा नई बातें हमें बताएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू नया बनाने वाला है खुदावन। तुझे नई चीजें बनानी अच्छा लगता है खुदावन। दया कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारे अंतकरण में आप नया फल वो लाए पिता परमेश्वर। और हे पिता परमेश्वर, दया करे पिता परमेश्वर, क्योंकि अंतिम दिन में पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर, हमने देखा है खुदावन पिता परमेश्वर, आप भी जानते हैं खुदावन कि बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपसे भटके हुए हैं, संसार में मन लगाए हुए पिता परमेश्वर। हे खुदावन, आपके राज्य में पिता परमेश्वर 1000 दिन भी बीत जाए परंतु वो
एक दिन के बराबर है खुदावन। परंतु इंसान की सांसें कब निकल जाएगी पता नहीं, परंतु हे खुदावन आप हमें रोज बचाए रखते हैं, तो यही हमारा आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हे खुदावन हम तो केवल मिट्टी है पिता परमेश्वर, इस मिट्टी के बर्तन में आप वो जीवन का पानी उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन, सारा सारा आदर सारी महिमा आपकी जाते हैं पिता परमेश्वर। इस ब्रदर सिस्टर का सबका ताबा लीजिए पिता परमेश्वर और आपकी महिमा कीजिए खुदावन, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय। जॉन 3 जॉन 3 का 3 का 3। बरोबर 34 वाजते. येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, नव्याने जन्मल्या वाचून कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. अभी यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अभी निकोदेमुस क्या कहता है कि किसी अगर नया जन्म लेना है तो उसको फिर से माँ के पेट में जाना पड़ेगा, वो शारीरिक रीति सोच है। परंतु यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है कि उसे नए मतलब जब तक तुम पानी और आत्मा से जन्म न ले तो तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अभी सिस्टर भी पूछ रही थी कि बपतिस्मा क्या है, मुझे बपतिस्मा के बारे में बताओ। तो प्रभु यीशु हमें नए आत्मा यानी कि अंदर से नया बनाने के लिए आया। वो बोलता है कि आत्मा से और जब तक उसका आत्मा हमें नहीं मिलता, पवित्र आत्मा, तब तक वो हमारे अंदर आके हम नया जन्म नहीं पाते। तो आत्मा हमारे अंदर आके क्या करता है कि यीशु जैसा बनाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा सिर्फ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा यीशु के जैसा बने। तभी वो यीशु मसीह ने ये बोला कि जब वो आत्मा आएगा तो क्या बताएगा? धार्मिकता के बारे में बताएगा। धार्मिकता किसकी धार्मिकता? यीशु मसीह की धार्मिकता और उसका प्यार के बारे में, और वो पाप के बारे में बताएगा। पाप यानी कि हमारे भी पाप और सामने वाले के पाप। आता ख्रिस्ती जीवन जर म्हटलं ना, हे पाप्यांचा धर्म आहे असं म्हणू शकतो आपण। पापी लोकांचा धर्म आहे। आणि सर्वात एक गोष्ट जर बघायला गेली तर आपण यंगस्टर जास्तीत जास्त कम्फर्ट जे असतं ना, कम्फर्ट शोधत असतो की कुठं आपल्याला कम्फर्ट भेटतं। पण देवाचं वचन सांगतं की तू अरुंद मार्गाने प्रवेश कर, जिथं छोटा मार्ग असतो, तो चौड़े मार्ग पे मत चल। वो आता चौडा मार्ग म्हणजे काय की आता जगातले लोक शॉर्टकट मारतात की कसं आपल्याला काय भेटावं, नाही का? जगातली कुठली गोष्ट अशी मिळू। आपण आत्मिक दुनियामध्ये कधी होतो तेव्हा आपण संसाराकडे लागतो आपल्या गोष्टी, किंवा सैतान आपल्याला काहीतरी अशा गोष्टी आपल्याला टाकतो की जेणेकरून आपलं प्रभूचं प्रेम आपल्यामध्ये कमी होतं कुठे ना कुठे। पण परमेश्वर आपल्याला कधी ना कधी आपलं हृदय तोडतो। तो तोडतो का माहिती का? आपला आत्मा वाचायला। हृदय तुटतं पण तिथं आत्मा वाचला जातो। काय? कारण तो नम्र होतो, दीन होतो आणि प्रभूकडे मागतो, नाही का, की माझ्या लाईफ मध्ये असं का झालं। तो विचारतो प्रभूला। प्रभू म्हणतो असं झालं। आता आपण ह्याच्यामध्ये एक बघायला गेलं तर काय की प्राणबंधन असेल, नाही का, भाऊ बहीण जे काय असेल, नाही का, देवाला त्यांनी स्वतःचा एकुलता एक मुलगा दिला। का दिला? तर यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और पवित्र आत्मा जब मरियम को बोलने लगा कि उसका नाम यीशु रखना ताकि वो अपने लोगों का उद्धार करे। यीशूचा अर्थच होतो उद्धार, आणि तो उद्धार करायला आलाय।
आपण लाईफ मध्ये भरपूर काही गोष्टी मिळवल्या असतील नाही का, म्हणजे मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेल, XYZ काही असो नाही का. येशू म्हणतो तुम्ही जगातलं काहीही मिळवा, तो तर जग म्हणतो. आपल्या अपेक्षा काय असतात, एखादं चांगलं घर असावं, बंगला असावी, गाडी असावी, जे काय असेल. पण हा जो समय आहे ना, हा जो समय आपल्याला त्या गोष्टीकडे मन लावायची गरज नाही. आपण जास्त ऍडव्हान्स विचार करतो. आणि गीते वचन में रह गए, एक मिनिट. याद तो नहीं आ रहा, बट वो वचन कुछ ऐसा है कि सुलेमान का वचन है. वो कहता है कि कल के दिन के विषय में मत बोल, क्योंकि तू आज नहीं जानता दिन भर में तेरे साथ क्या होगा. दिन भर में क्या होगा. आज जसं आपण प्रभूचं वचन ऐकलं की तुम आत्मा से न जब तक जन्म नहीं लेते ना, तब तक तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. परमेश्वरचं वचन हे पण म्हणतं की जे शारीरिक रीतीने चालतात, जे शारीरिक त्या गोष्टीकडे मन लावतात नाही का, तर ते देवाला प्रसन्न नाही करू शकत. पण ते आत्म्याने जर चालतो जो माणूस, तोच देवाला प्रसन्न करतो. का, देव आत्मा आहे आणि तो आत्म्याची गोष्टी बघू शकतो. त्याला सर्व काय माहिती, अंधार उजेड सगळं काय माहिती. आणि असं नाही की आपण भरपूर आपल्या लाईफ मध्ये चुका होत्या, चॅलेंजेस येतात यंगस्टरच्या लाईफ मध्ये. पण कितीही काही झालं ना तरी प्रभूला सोडायचं नाही. का, कारण आपलं पहिलं जीवन काय होतं ते बघायचं पहिले, आणि त्याच्यानंतर मग आज काय आपण आहोत. तो आलायच आपल्याला नवीन जीवन द्यायला, नवीन बनवायला. नवीन म्हणजे त्याच्यासारखं स्वरूपात तो बनायला. तो काय करतो, आपल्याला प्रभू येशू काय काय करत होते, वचन सांगायचे, प्रार्थना करायचे, देवासोबत त्यांचं एक रिलेशन होतं, नातं होतं. तेच नातं जे तुटलं होतं माणसाचं, तेच तो जोडायला आलाय परत. भरपूर काही गोष्टी येते लाईफ मध्ये, आणि आपण अशा गोष्टीला इग्नोर करायला पाहिजे. करना चाहिए कि टीवी देखना, जैसे कि टीवी में बहुत सारे अगर प्रैक्टिकली अगर हम बोला चाहे तो इल्यूमिनाटी के लोग जो रहते हैं, सैतानिक जो सिस्टम जो चल रहा है अभी, तो कहीं से भी अटैक करता है, मोबाइल से अटैक करता है, टीवी से अटैक करता है, चाहे जो भी हो. पर ये सारी चीजें ना काम के लिए ठीक रहती है, बट हम अगर उसमें मन लगाएंगे तो हमसे कब पाप हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे मन के द्वारा. क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम किसी स्त्री को अगर देख भी लोगे ना उस नजर से, तो भी पाप किए जाईल. तर जर आपल्याला या पापापासून वाचायचंय तर आपल्याला काय करायचंय, जास्तीत जास्त देवाचं वचन वाचायचं, त्याला टाइम द्यायचं. समर्पण म्हणजे काय, देवाला आपण समर्पण करतो. ठीक आहे, समर्पण म्हणजे काय की आपल्या जीवनातला वेळ देतो. आपण चर्चमध्ये जातो, दशमांश देतो, ठीक आहे, दशमांश देतो, संडे टू संडे चर्च जातो. पण ह्या चर्चचं काय, हे कधी नवीन होणार, हे कधी आतून बदलणार, हे चर्च आहे. खूप लोकांचा असा गैरसमज आहे की चांगलं चर्च असेल नाही का, भिंती असतात नाही का, असं हे असतं, माईक वगैरे असतो, गिटार्स असतात नाही का, तिथं बायबल ठेवलेलं असतं. लोकांचा गैरसमज आहे की ते चर्च आहे. पण देवाचं मंदिर, देवाचं वचन सांगते की तुमचं शरीर माझं मंदिर आहे, आणि त्याला घाण करू नका, नाही तर देव तुमचा नाश करेल. देवाची इच्छा नाहीये की कुणाचाच नाश हो. की आपण जगाच्या गोष्टीकडे असं ओढलं जातो ना, तर मग तिथं परमेश्वर आपल्याला वाईट वाटू लागतो कुठे ना कुठे. पण जेव्हा आपण त्या सिच्युएशन मध्ये पण नाही का, देव आपल्याला सांभाळतो, त्याला जाणीव करून देतो की माझ्याशिवाय तुझं काहीच चालू शकत, माझ्याशिवाय तुम्ही काहीच नाही. तेव्हा आपल्याला कुठं कळतं की हा देव आपल्याला वाचवतो. जे काय तो करतो ना, काही असो, तो आपल्यासाठी चांगलंच करतो, कारण तो चांगला आहे. बायबल सांगते की परमेश्वर के चक्के देखो कि वो कितना भला आहे. रोज आपला दिवस कसा जातो आणि आपण काय करतो, का आपण खरंच प्रभू येशू मध्ये आहोत का, हे आपल्याला पारखलं पाहिजे. कारण आपण बायबल तर वाचतो, पण आपण खरंच विश्वासामध्ये आहे का, आपला विश्वास आहे का त्याच्यावर. तसं आपण प्रत्येक ठिकाणी कुठंही जातो, प्रत्येक माणसाला आपण येशू बद्दल सांगतो. आता ते वचन इसमें सर्च करना गूगल में, ये परमेश्वर परमेश्वर के
परमेश्वर की ओर आता है। मैंने लिख के रखा था तो वो डायरी में लिखा। बैठो ना ब्रदर, नहीं नहीं नीचे की बैठो 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 आप बैठो। बेटा मैं ऊपर बैठ। हाँ फूल है। थोड़ा सा पीछे सरक के भी बैठ सकते, कुछ टेंशन नहीं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि नया जन्म कैसे होगा? वचन के द्वारा होगा। वचनों में लिखा है ना कि तुम यदि आत्मा से न जन्मे तो, और प्रभु यीशु एक यहाँ पर भी ये भी कहते हैं कि मेरी बातें जीवनदायी आत्मा को लाती है। जीवनदायी आत्मा, उसकी बातें यानी कि उसका वचन जीवनदायी आत्मा को लाते। तुम्ही जितकं जास्तीत जास्त बायबल वाचाल आणि त्या गोष्टी जर आपल्या त्याच्यासाठी प्रार्थना करून आचरणामध्ये आणा। बायबल आपल्याला सगळ्यांना माहिती, आपण सारखं रिपीट तेच वाचतो, ते सारखं रिपीट तेच कानावर पडतं, पण आपल्या जीवनामध्ये आहे का ते? आपल्या लाईफ मध्ये आहे का? आपण लाईफ मध्ये ते लागू करतो का? काही गोष्टी अशा असतात आपल्या लाईफ मध्ये, पौल काय म्हणतो की जो बातें मेरे लाभ की थी, ज्या गोष्टी माझ्या फायद्यासाठी होत्या ना, मी ते यीशु मसीह के कारण, म्हणजे यीशु के कारण है ना, मैंने उससे हानी समजा, मैंने उससे म्हणजे माझ्या फायद्याची नाही ती का? काही गोष्टी आपल्या लाईफ मध्ये असतात जेणेकरून शैतान आहे ना तिथं भटकवतो आपल्याला आणि आपल्याला विचारामध्ये टाकतो। आपण यंगस्टर खूप विचार करतो, विचारांमध्येच असतो आपण, जास्त ऍडव्हान्स विचार करतो। पण इथं देवाचं वचन काय सांगतं की कल के दिन के विषय में मत फूल, एवढा खुश नको हो की तू काय होईल दिवसभरामध्ये, तुझ्यासोबत काय होईल ते तुला माहिती नाही। आज मी इथं सांगतोय, थोड्या वेळाने माझं स्वास्थ्य निघून गेलं, काय कधी आपण आपलं आयुष्य किती, देवाचं वचन हे पण सांगतं की कल हमने पढ़ा था वो कौन सा था वो वचन, कौन सा मराठी में लिया था, अभी यहाँ पे मराठी में क्या लिखा है कि म्हणून आपल्यासाठी काढा ना ते वचन काढा, 1 पीटर 1 पीटर 14 अध्याय पहले हिंदी में रहेगा तो बेटर रहेगा। 1 Peter 4 में असं कसं आहे, फ्रीली राहा, असं काय मी काय खूप मोठा आहे पास्टर वगैरे नाहीये आपण सगळं। पहिले पेत्रस 4, आपण कसं आहे एक संगतीमध्ये, आपण एक इक्वेलिटी मध्ये चालतोय, प्रभूच्या राज्यासाठी आपण त्यासाठी जमा झालो आहोत, नाही का? वाच ना पहिल्यापासून। म्हणून ख्रिस्ताने देहाने दुःख सोसले, तसेच तुम्ही तेच मनोवृत्ती रूपी शस्त्र धारण करा। आता इथे काय लिहिलंय की ख्रिस्ताने सोसलं ना, तर आपण काय सोसलं? चॅलेंजेस आता खूप येणार, तुम्ही प्रभूच्या राज्यासाठी झटतात ना, शैतान टपकलाच असतो साईडला, आणि आजही तो आपण कुठलेही कार्य करण्यासाठी पाऊल टाकला त्याच्यासाठी तो टपकला असतो तिथं, आणि ऑलरेडी हे नाही विचार करायचा सैतान 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 सारखं त्याच नाव नाही घ्यायचं, तो ऑलरेडी प्रभू येशूने त्याला हरवलेलं आहे क्रूसवरती, पण आपल्याला प्रभूच्या अधीन राहायचंय। आणि याकूबच्या पत्रामध्ये याकूब